औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज 14 नवंबर है और दिन है पीर का। आज नाज़रीन मोहतरम बहुत ही अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जो एक अदद केस है नैब तरामीम से मुताल्लिक इमरान खान साहब की मदीयत में, वो केस भी आज जो है वो सुना गया और उसके अंदर जस्टिस इजाज़ुल हसन के बहुत अहम रिमार्क्स हैं। उसके अलावा जो साबिक आर्मी चीफ्स रहे हैं उनकी तफसीलात और उनसे मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात है वो आपके गोशगुजार करनी है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दरख्वास्त करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और ताकि हमारी जो है वो आपके साथ राब्ता हमेशा जुड़ा रह सके। सबसे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। ये केस है नैब तरामीम का, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के जो मामलात हैं वो सुने जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब की मदीयत में केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि नए जो नैब तरामीम हैं उनके अंदर ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि कोई भी करप्शन करने वाला शख्स जो है वो उस पर करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने हालिया नैब तरामीम की बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम होने पर दलाइल दिए हैं, जबकि जो बराह रास्त मामलात हैं उनको भी आज डिस्कस किया गया है। कानून का एक बेंच मार्क है जिससे नीचे लाकानूनियत होती है, ये चीफ जस्टिस का कहना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान के वकील से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि लगता है आप हर वीकेंड के बाद केस में एक नया नुक्ता निकाल देते हैं और नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है, ये उन्होंने सवाल किया। क्या बजट पेश होने पर हर दूसरा शख्स अदालत आ सकता है कि ये गलत बनाया गया है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि FBR किसी को टैक्स छूट दे तो क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में आएगा? चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि जो उमर अता बंदयाल ने कहा कि कानून का एक पेज बेंच मार्क है जिससे नीचे लाकानूनियत होती है। इस बात पर हम सब आमादा हैं कि एहतसाब का कानून होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इंसदाद करप्शन कन्वेंशन बहुत वाज़ेह है। क्या हम अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशंस को अपने कवानीन में मुंतकिल कर सकते हैं जिसके जब हो सकता है साबित हो तरामीम बदनीयती मखसूस अफराद के फ़ायदे के लिए की गई। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो है वो रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पुराने नैब कानून में तरमीम की कोई ठोस वजह नहीं मिली। कानून का मेयार मुकर्रर करना अदालत का काम है। ये जब जस्टिस एजाजुल एहसन का जो है वो मकालमा भी हुआ और उन्होंने मज़ीद दिए जो बात इंतहाई अहम है, जो सबसे अहम बात है वो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो ज़माने के केस हैं उससे मुतालिक एक हवाला देते हुए कहा कि एक इजाफी भैंस रखने पर भी एहतसाब होता था। जिस मुल्क में करप्शन होगी उसका बेड़ा गर्क होगा। करप्शन को इतना दर्दनाक जुर्म बनाना चाहिए कि कोई इसे करने की हिम्मत ना करे। हो सकता है यही साबित हो कि नैब तरामीम बदनीयती और मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि अदालत कानूनी मेयार मुकर्रर करती है। कानूनी मेयार अदालत नहीं आइन तय करता है। अगर करप्शन पर कवानीन मौजूद ही ना हो तो अदालत कह सकती है कि बनाएं। आखिर में कानून पार्लियामेंट नहीं बनाना है। ये कैसे हो सकता है कि नैब तरामीम कल अदम होने पर पुराना कानून अज खुद नाफिज हो जाए? इमरान खान के वकील ने कहा कि मौजूदा नैब तरामीम से करप्ट मुलजिमान
बरी होकर मज़े से घरों में बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यहाँ तो लोग आइन को सबूताज करके भी घरों में बैठे हैं, क्या नैब तरामीम में से कोई साबित शुदा करप्ट मुजरिम बरी हुआ है? जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम से अब पैसे माफ़ करके करप्शन चार्जेस ख़त्म किए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जब ट्रायल की बात साबित हुआ कि जब ट्रायल के बाद साबित हुआ ही नहीं कि एक शख्स करप्ट है या नहीं, तो बुनियादी हकूक़ कैसे मुतासर हो गए। ये नुक्ता इंतहाई अहम था और इसी के ऊपर जो है वो बात होती रही। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी तफसीलात से आगाह कर दूँ कि मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत जब इत्तेहादी जमात जो है वो पावर में आई तो 27 अहम तरामीम जो हैं वो नैब कानून में मुतारिफ़ करवाई गई हैं और जिसमें कि जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है उसको होता है। प्रोसिक्यूटर जनरल के 4 साल की मुद्दत भी कम करके 3 साल कर दी गई है, जबकि इसके अलावा कानून की मंजूरी के बाद नैब वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मजीद ये कि मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को भी नैब का दायरा कार से बाहर निकाल दिया गया है। मुजवज़ा कानून के तहत नैब को पाबंद किया गया है कि वो मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल उसके खिलाफ शवाहिद की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। बिल में शामिल की गई एक अहम तरमीम के मुताबिक ये एक्ट कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के शुरू होने और उसके बाद से नाफिज समझा जाएगा। यानी 1999 के बाद जितनी भी करप्शन की गई है और जितने भी मामला किए गए हैं उनसे मुताल्लिक जितनी भी तहकीकात हैं उन को जो है वो इस कानून के तहत दायरा इख्तियार में लाया जाएगा। इसके बाद ये जो तफसीलात थी ये आपके सामने रखी जो हेयरिंग हुई आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो इस वक्त इस तरामीम को जिस तरह से देख रहे हैं वो आपके सामने रखा। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में ज़ोरदार तरीके से इस वक्त बहस जारी है और वो बहस है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती या पुराने आर्मी चीफ़ की कंटिन्यूएशन या एक्सटेंशन के मामले। ये सारी बात जो है वो इस वक्त मौजूद है और इस वक्त जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ इस पर जारी हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के कुछ हवाले आपके सामने लेके आया हूँ और वो हवाले जो हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 14 आर्मी चीफ़ अब तक जो है वो तैनात हुए हैं। 14 आर्मी चीफ़ की तैनाती में से 4 ऐसे जनरल्स हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर 100% जिन्हें कहा जा सकता है कि वो नंबर 1 सीनियरिटी पर थे और वो डिज़र्व करते थे, तो उनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ लगाया गया, जिनमें जनरल टिका खान, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले 2 ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बने और उसके बाद फिर जनरल अयूब खान जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बने। 1951 के अंदर लियाकत अली ख़ान ने उनकी अपॉइंटमेंट की और जो है वो सीनियरिटी लिस्ट की अगर बात की जाए तो जनरल अयूब खान सीनियरिटी लिस्ट के अंदर 3रे नंबर पर मौजूद थे। उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे बात करें तो 29 नवंबर 29 नवंबर 2016 में साबिक आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ नए आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान आर्मी की कमान उन्होंने सौंपी। ये एक ऐसा तारीख़ी लम्हा था जिस वक्त जनरल अशफाक परवेज़ कियानी चूँकि एक मरतबा एक्सटेंशन ले चुके हुए थे, उनको एक्सटेंशन दी गई थी और एक वाहिद पाकिस्तान की तारीख़ की ऐसी हुकूमत जिसने 5 साल मुकम्मल किए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिसने के अपने 5 साल मुकम्मल किए थे, वो के गिलानी साहब जो हैं वो नहीं रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा देकर अलग कर दिया था और राजा परवेज़ अशरफ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। लेकिन दोनों जो वज़राए आज़म हैं उन्होंने सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी को सर्व किया
और दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के जो 5 साल इक़्तिदार है सदर पाकिस्तान के होते हुए पीपल्स पार्टी के पास 5 साल का इक़्तिदार मुकम्मल हुआ। तो इसमें अगर हम इब्तदा से बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने अब तक 5 आर्मी चीफ की तैनाती की है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका ज़रूर मिला, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ लगाने के बजाय एक्सटेंशन का रास्ता जो है वो अपनाना मुनासिब समझा। पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी की तारीख में 2 जो आर्मी चीफ लगाए गए, उनमें पहले 1976 में यानी 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो ज़ियाउल हक साहब को लगाया, और ज़ियाउल हक साहब जो है वो 8वें नंबर पर जो है वो सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद थे। पाकिस्तान की तारीख है और उस तारीख से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। 1988 में इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी, और बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली हुकूमत 20 महीने के बाद तहरीक अदम एतमाद के बायस ख़त्म हो गई। तो और आर्मी चीफ तैनात करने का उन्हें मौका उस वक्त नहीं मिला, लेकिन अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक दूसरी बार इक़्तिदार मिलने पर जनवरी 1996 में जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ तैनात किया गया, और पीपल्स पार्टी का जो चौथा दौर था उसमें जनरल कियानी पहले से ही मौजूद थे। तो जनरल जहांगीर करामत वो दूसरे जनरल हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी ने तैनात किया। इसके बाद आगे बढ़ें तो 14 अगस्त 2008 आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलानी साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर की पहली हुकूमत गिरने के बाद 1990 से 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इस दौरान उन्होंने जनरल असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद 1991 में जनरल आसिफ नवाज़ को आर्मी चीफ तैनात किया। फिर 1993 में जनरल आसिफ नवाज़ की वफ़ात के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ तैनात किया। फिर उसके बाद 1997 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ ने 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया, और फिर जो है वो 1999 के बाद जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट वाला एक पूरा एपिसोड है जो सबके सामने आया, लेकिन तख्ता नहीं उलट सके तो उसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन जब 2013 में तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है नवाज शरीफ को फिर आर्मी चीफ तैनात करने का मौका मिला, तो उन्होंने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ तैनात किया, और उसके बाद फिर जो है वो जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तफसीलात से आपको आगाह करूँ। 1998 में जनरल जहांगीर करामत के इस्तीफ़े के बाद जनरल मुशर्रफ को जब आर्मी चीफ बनाया गया तो जनरल मुशर्रफ सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर तीसरे नंबर पे थे। अशफाक परवेज़ कियानी जो हैं वो पहले नंबर पर मौजूद थे, लेकिन जो बाकी के सीनियरिटी लिस्ट है उस सब में जो दूसरे तीसरे जनरल राहील शरीफ जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट पर तीसरे नंबर पे थे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर चौथे नंबर पे थे। तो ये तफसीलात है नाज़रीन मोहतरम के पाकिस्तान के अंदर कभी भी रिवायात जो हैं वो उस नौइयत की नहीं रहीं जिस नौइयत में जो है वो तैनातियाँ होती हैं, अहम नौइयत की तैनातियाँ। गो के जो मेरिट है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और उसी में जो है वो बेहतरी होती है। अभी भी बहुत सारी चहमगोइयाँ जारी हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मौजूद हैं और लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। खादिम का मानना ये है कि चौथे नंबर पर तक, 5वें नंबर तक जो है वो अभी भी तमाम मामला जो हैं वो जारी हैं। उसके ऊपर जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है और बहुत जल्द पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का नाम जो है वो सामने आ सकता है। जबकि बहुत से ऐसे हलके भी हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके इक़्तिदार को, उनके आर्मी चीफ होने को जो है वो बईद अज़ इम्कान भी ज़ाहिर नहीं कर रहे।
उनके होने को। लेकिन ये ज़राए की खबर है, ज़ाहिर है हर कोई अपने हिसाब से बात करता है, और आजकल तो वैसे ही समझ नहीं आती कि कौन किसके साथ है, कौन किसके ख़िलाफ़ है। तो जो भी मुस्तनद इत्तलाआत हमारे तक पहुँचती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाता हूँ, अपने ट्विटर के ज़रिए भी, अपने यूट्यूब के ज़रिए भी, वीलॉग के ज़रिए भी अब आपको पहुँचाने लग गया हूँ। तो मेरा ख़्याल है, मेरा ये मानना है कि आपको अगले वीलॉग के अंदर मैं कुछ मज़ीद तफ़सीलात जो हैं वो दीगर जो ख़बरें हैं, जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं कर सका, उनसे मुताल्लिक़ आपको आगाह करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।